ठीक है। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन देखते हैं, तो सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सर्कुलेशन में हम देखेंगे कि आरबीसी कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट इज आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। तो रेड ब्लड कॉर्पसल जो है इसमें न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लिएटेड, इसके बाद बाई कॉन्वेक्स शेप होता है, ठीक है, और जनरली ओवल, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना है, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स चारों में न्यूक्लिएटेड होंगे और क्या होंगे, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, चारों में। इसके बाद हार्ट, ठीक है, हार्ट देखते हैं, ठीक है। तो हार्ट जो होगा इनमें कैसा होगा, इट इज दैट इज टू चेम्बर्ड, दो चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। और ये वीनस हार्ट होते हैं, वीनस हार्ट, ठीक है, दैट इज वीनस हार्ट। तो कहने का मतलब दो चेम्बर्ड होते हैं, ठीक है, वीनस हार्ट। और दो चेम्बर में भी क्या होगा, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसमें हम लिख ही दे रहे हैं, इट इज हैविंग वन ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, दो चेम्बर होते हैं, टू चेम्बर्स। एक्चुअली में इस पे चार चेम्बर्स होते हैं, ठीक है, चार चेम्बर्स होते हैं, ऐसा होता है, यहां देखिए बना रहे हैं। तो ये एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो स्टार्ट होता है, ये इस तरह का एक चेम्बर देख रहे हैं, इसको कहते हैं साइनस, SINUS VENOSUS, साइनस विनोसस कहते हैं, ठीक है। ये साइनस विनोसस जो है खुलता है एक चेम्बर में, ये भी चेम्बर है, ये चेम्बर खुलता है ऑरिकल में, ठीक है, क्या में खुलता है, ऑरिकल और एट्रिया भी कहते हैं इसको, एट्रियम, ठीक है, एट्रियम और एट्रिया, ऑरिकल। और ये जो होता है फिर खुलता है एक वेंट्रिकल चेम्बर में, VENTRICLE वेंट्रिकल, ठीक है। और ये फिर आगे जाकर एक और खुलता है चेम्बर में, इसको कहते हैं कोनस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस, ठीक है। और ये फिर, ठीक है, तो यहां पर देखिए जो भी है इम्प्योर ब्लड, इसके हार्ट में जो भी इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर कहने का मतलब क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड कह सकते हैं, इम्प्योर और डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ठीक है। तो इम्प्योर और डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो भी है वो क्या होता है, ये एंटर करता है कहां पर, फर्स्ट चेम्बर में, साइनस विनोसस। फिर वहां से कहां आया, वहां से आया साइनस विनोसस से ऑरिकल में, वेंट्रिकल में, और फिर कोनस आर्टेरियोसस, और फिर यहां से जाके कहां गया, गिल्स में गया, गिल्स, ठीक है। और यहां पर गिल्स में क्या होगा, गिल्स में प्यूरिफिकेशन होगा, प्यूरिफिकेशन, ठीक है, और ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये लेते रहता है ना गिल्स में, उससे क्या हुआ, ब्लड प्योर हो गया, और फिर ये क्या हुआ, पूरे बॉडी पार्ट्स में भेज दिया गया, बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट कर दिया, इस तरह होता है। तो हार्ट में देख रहे हैं क्या हो रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है ना, सिर्फ इम्प्योर ब्लड आ रहा है, प्योर आ ही नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं इम्प्योर वीनस हार्ट। अगर सपोज करिए प्योर भी आता है, इम्प्योर भी आता है, दोनों, ठीक है। तो अगर केवल इम्प्योर आता तो इसको वीनस हार्ट कहेंगे, केवल प्योर आता हार्ट में तो इसको आर्टेरियोसस हार्ट कहेंगे। लेकिन प्योर तो ब्लड क्यों आएगा, साफ होने के लिए, तो वैसा नहीं होता है, एक जगह होता है प्रोन में सिर्फ आर्टेरियोसस, ठीक है। ये इसके बाद ये मिक्स्ड होता है दोनों में, एक चेम्बर में देखेंगे हम लोग में इम्प्योर आ रहा है, फिर दूसरे में प्योर, इस तरह, तो मिक्स। तो यहां पर याद रखेंगे हार्ट कितना होता है, दो चेम्बर, लेकिन हमने तो बताया है चार चेम्बर ये, ठीक है। तो एक्चुअली में ये दोनों का दोनों क्या है, ये बोथ आर ट्रू चेम्बर्स, हार्ट का ट्रू चेम्बर है, ठीक है। और ये दोनों का दोनों क्या है, ये तो हार्ट का क्या है, ट्रू चेम्बर है, ट्रू चेम्बर, ठीक है। तो इसी का हम कहते हैं ट्रू चेम्बर। तो ये दो चेम्बर है, एक ऑरिकल, ठीक है, एक ऑरिकल प्लस एक वेंट्रिकल, ठीक है, यही दो है, ठीक है। और ये जो है ना, इसको कहते हैं एक्सेसरी चेम्बर। कौन सा चेम्बर, एक्सेसरी, ट्रू नहीं है, इट इज एक्सेसरी चेम्बर। तो एक्चुअली में चार चेम्बर है, लेकिन एक्सेसरी चेम्बर दो हैं, और ये क्या है, ट्रू चेम्बर। ट्रू चेम्बर हम काउंट करते हैं तो दो चेम्बर हार्ट होते हैं, और ये दोनों में क्या इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वीनस हार्ट, VENOUS, ठीक है, वीनस हार्ट होता है। मीन्स इट कैरीज
ओनली इम्प्योर ब्लड, और ये इम्प्योर ब्लड कैरी करता है और लेके कहां चला गया, गिल्स के पास प्यूरिफाई कर गया और इसके बाद ऑक्सीजनेशन करके पूरे बॉडी को दे दिया। फिर बॉडी से गंदा खून आएगा, इसी तरह चलते रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 चेम्बर। ये कैसा हार्ट है, वीनस हार्ट। ठीक है, अब ये याद रखिएगा एक्सेप्शन है, 2 चेम्बर है, एक्सेप्ट याद रखिएगा लंग फिश। एक्सेप्शन कौन है, लंग फिश। ठीक है, तो लंग फिश एक्सेप्शन है। ठीक है, लंग फिश एक्सेप्शन है जिसमें कि क्या होता है, 2 ऑरिकल होगा, 3 चेम्बर होगा। क्या होगा इसमें, एक्सेप्शन जो है इट इज 3 चेम्बर, 3 चेम्बर। ठीक है, मतलब 2 ऑरिकल होगा और प्लस 1 वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 3 चेम्बर कहां होता है, किस फिश में, लंग फिश में। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो हार्ट इज 2 चेम्बर, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट एक चीज और याद रखेंगे क्या, कि इसमें सर्कुलेशन में एक्सेसरी चेम्बर भी तो है इसमें, ये तो ट्रू चेम्बर है ना, एक्सेसरी चेम्बर भी तो है। तो एक्सेसरी चेम्बर कौन सा है, तो एक्सेसरी चेम्बर इज ये साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस आर प्रेजेंट। तो कह सकते हैं साइनस विनोसस एंड कौन सा, कोनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट, दोनों का दोनों होते हैं। तो याद रखेंगे साइनस वाइनसस कहां होगा, वेनोसस इसमें होता है, कोनस आर्टेरियोसस इसमें। जब सर्कुलेटरी सिस्टम हम ह्यूमन का पढ़ेंगे ना, तो वहां और डिटेल में सब देखेंगे पूरा, पाइसेस रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट सर्कुलेशन का। ठीक है, सर्कुलेशन के बाद देखेंगे, और इसमें क्या होता है, एक चीज और पढ़ेंगे, यूनि सर्किट होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो सिंगल सर्कुलेशन का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, कि वन ब्लड कम्स ओनली वंस इन लाइफ टू वंस इन हार्ट। देखिए ये ब्लड एक बार आ रहा है, ये आया, फिर बॉडी को सर्कुलेट कर दिया। लेकिन हम लोग में क्या होता है, हम लोग में हार्ट इस तरह है, यहाँ अभी देखेंगे आगे। तो यहाँ ब्लड आता है इम्प्योर ब्लड, इस चैम्बर में इम्प्योर ब्लड आया। ठीक है, पहला बार अंदर एंटर कर गया, फिर ये लंग्स के पास जाता है, लंग्स के पास साफ होके वही ब्लड फिर आता है इसमें दूसरा बार। ठीक है, और फिर पूरे बॉडी को देता है। मतलब कि बॉडी को पूरा सर्कुलेट देने के लिए ब्लड ये हार्ट में कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, बाहर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर मतलब 2 बार आ रहा है ना, तो इसको डबल सर्किट कहते हैं। और इसमें कितने बार आ रहा है देने के लिए, एक बार आ रहा है बस, इसके बाद फिर नहीं आ रहा है, तो इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं, इसको डबल। ठीक है, तो इसमें कैसा है, सिंगल सर्कुलेशन और सिंगल सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो वो नहीं लिख रहे हैं। तो ये हो गया हार्ट। इसके बाद सर्कुलेशन के बाद कौन सा है, दैट इज देखेंगे। इसके बाद पोर्टल सिस्टम, क्या है, पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो पोर्टल सिस्टम है, तो पोर्टल सिस्टम में क्या होगा, ठीक है, बताए थे। तो याद रखेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है। ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। ठीक है, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल, ठीक है, दोनों का दोनों होगा। ठीक है, इसके बाद स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम देख रहे हैं। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम, तो सिंपली हम कह सकते हैं क्या, एक लाइन में स्केलेटल। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटल। ठीक है, स्केलेटल ही कर देते हैं, SKELETL, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम देखते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम जो देखेंगे, इसमें स्केलेटन कैसा होगा, तो 2 तरह के फिश होते हैं, कार्टिलेज और बोन्स, दोनों ना, बोनी। तो कार्टिलेज फिश होगा तो उसमें क्या होगा, एंडोस्केलेटन, कार्टिलेज। अगर बोनी फिश है तो उसमें क्या होगा, बोन्स होगा ना, तो बोन्स, कार्टिलेज और बोन। ठीक है, तो इसमें स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज फिश है तो कार्टिलेज बोन, कार्टिलेज होगा। अगर बोनी फिश है तो क्या होगा, दैट इज बोन्स होंगे। ठीक है, कार्टिलेज एंड बोन्स। ठीक है, अब ये देखेंगे स्केलेटल सिस्टम में कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम। ठीक है, जैसे कि देखेंगे एक स्कल कैसा होता है, इसमें सभी में देखेंगे स्कल। ठीक है, क्या देखेंगे, स्कल देखेंगे। तो स्कल इसमें कैसा होता है, तो स्कल इसमें जो होगा उसको कहते हैं मोनोकॉन्डाइलिक। क्या कहते हैं, कैसा होता है, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। ठीक है, तो याद रखना है स्कल कैसा होगा, इसमें मोनोकॉन्डाइलिक। अब ये मोनोकॉन्डाइलिक क्या है, तो 2 तरह के स्कल होंगे, मोनोकॉन्डाइलिक और डाइकॉन्डाइलिक। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, ये डायग्राम यहां बना रहे हैं, एक्चुअली में होता क्या है कि स्कल देखते हैं, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं स्कल, खोपड़ी,
ये इस तरह का स्कल है ये, ठीक है, ये पूरा। तो स्कल जो देखेंगे ना, इसमें बहुत सारे बोन्स के बने हैं, ठीक है, क्रेनियल बोन्स कहते हैं, बहुत सारे पढ़ेंगे। सबसे लास्ट जो बोन यहाँ पर देख रहे हैं, ये नीचे यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ा सा छेद होता है, बहुत बड़ा छेद होता है। देखिए हमारे इसके अंदर ऐसे है ढक्कन जैसा, ये कवरिंग है ना, ब्रेन कवर, ठीक है, क्रेनियम, ठीक है, ये क्रेनियम है, और इसमें क्या है, नीचे ढका हुआ है ब्रेन ना। तो और ब्रेन का जो नर्व कॉर्ड बताए थे, नर्व कॉर्ड का एंटीरियर पार्ट ब्रेन बनाएगा और पोस्टीरियर पार्ट क्या बनाएगा, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन है, और ब्रेन से क्या निकलेगा, ब्रेन होगा, ब्रेन से जैसे कि देखिए ये ब्रेन है ऐसे, ये ब्रेन है ऐसे, और ब्रेन से क्या नीचे निकलेगा, स्पाइनल कॉर्ड निकलेगा, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, अंदर ब्रेन है और उससे स्पाइनल कॉर्ड निकलेगा ना नीचे, और निकल के कहां जाएगा, ये वर्टिबल कॉलम होता है, उसमें क्या होता है, इस तरह के ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, तो उसी वर्टिबल कॉलम में निकल के स्पाइनल कॉर्ड अंदर आ रहा है। तो निकलेगा कहां से, ये एक ओपनिंग होता है बड़ा सा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो स्कल देख रहे हैं अगर, तो स्कल जो देख रहे हैं, ठीक है, तो स्कल में यहाँ पर नीचे की ओर एक बहुत ही बड़ा सा छेद होता है, इसको कहते हैं फोरामेन, FORAMEN, फोरामेन ऑफ मैग्नम, MAGNUM, मैग्नम। तो फोरामेन ऑफ मैग्नम ये क्या के लिए होता है, फॉर पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड के निकलने के लिए, तो ये होता है फॉर पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन तो है ही, ब्रेन से क्या निकला हुआ, स्पाइनल कॉर्ड ना, तो ब्रेन अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड इसी से निकल के नीचे क्या होगा, यहां से निकल के ये वर्टिबल कॉलम के अंदर ही अंदर होता है, ठीक है। तो ये इसी से निकलने के लिए होता है, ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है हमें। अब ये क्या देखते हैं, इसी के बगल में, ठीक है, इसी के बगल में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ, तो ये देखिए यहाँ पर और एक बगल में दो, यही है ना, तो इसी के बगल में थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ठीक है, तो इसी के बगल में यहाँ बना दे रहे हैं, क्या होते हैं, दो डिप्रेशन होते हैं, गड्ढा टाइप के होते हैं, कैविटी टाइप का, ठीक है। अब ये देखिए स्कल है ना, ये स्कल ऐसे से घूम रहा है, ये किसी ना किसी चीज पर तो खड़ा है ना, अटैच है ना, तो ये जो देख रहा है वर्टिबल कॉलम है हमारा, पढ़ेंगे तो फर्स्ट वर्टिबल कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह। तो ये फर्स्ट वर्टिबल कॉलम जो है उसको कहते हैं एटलस, क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्टिबल कॉलम इज नोन एज एटलस। तो वो एटलस में क्या होता है कि इस तरह से दो स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर है, ये एटलस मान लीजिए, ये मेरा एटलस है, और इसमें दो ऐसे निकला हुआ है उभार, और ये दोनों उभार जाके इसी में फिट होता है, इस छेदा में, ठीक है, और इसी के चलते क्या है, हम रोटेट कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एटलस फर्स्ट वर्टिबल कॉलम है, ये इससे अटैच्ड है, स्कल के इस छेदा से, ओपनिंग से, ओपनिंग भी नहीं करके डिप्रेशन कहते हैं, गड्ढा, कैविटी से, और ये जो कैविटी जो है ना, इसी को कहते हैं क्या, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, CONDYLES, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स कहते हैं, ठीक है। तो किसी एनिमल में क्या होगा, ये एक होगा, किसी एनिमल में क्या होगा, एक पेयर। तो हमने यहां पर बनाया है, हम लोग में कितना होता है, दो, ठीक है, दो होता है, तो दो बना दिए, किसी में एक होगा, ठीक है। तो एक होगा तो इसको क्या कहेंगे, मोनो कॉन्डाइलिक कहेंगे। अगर ये दो होगा तो क्या कहेंगे इसको, डाई कॉन्डाइलिक कहेंगे स्कल, ठीक है। तो स्कल में यहाँ कहने का मतलब मोनोकॉन्डाइलिक और डाइकॉन्डाइलिक मतलब क्या हुआ, यहाँ तो कहने का मतलब इसमें मोनोकॉन्डाइलिक होता है, मतलब कि वन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट इन स्कल, वन मतलब सिंगल, ठीक है, तो सिंगल होता है इसमें। तो सिंगल किसमें होगा, तो याद रखना है, पाइसेज में, एम्फीबियन में नहीं, रेप्टाइल्स में पढ़ेंगे, एव्स में पढ़ेंगे, और दो कहां होता है, एम्फीबियन में, फ्रॉग वगैरह में, और मैमल्स में, हम लोग में, ठीक है। तो ये सभी में देखेंगे तो वहां देख लेंगे। तो मेनली याद रखेंगे स्कल का क्या है, स्कल क्या होता है, मोनोकॉन्डाइलिक और डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहेंगे। तो जब भी कहेंगे मोनोकॉन्डाइलिक मतलब क्या, वन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट, ठीक है। और ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या है, कह सकते हैं इट एक्ट्स एज अ अटैचमेंट साइट फॉर क्या, एटलस, कह सकते हैं एटलस का ग्रुप, फर्स्ट वर्टिब्री। तो ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है क्या, कह सकते हैं अटैचमेंट साइट है, अटैचमेंट, यहीं पर क्या होगा, अटैचमेंट साइट फॉर कौन सा, फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम। तो
फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम, जिसको कि क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। एटलस मैप होता है ना, वर्ल्ड मैप, मतलब सारा उसी में है। तो इसे सोच लीजिए, मतलब कि हम लोग का पूरा भार क्या है, इसी पर है। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीपिटल, तो किसमें किसमें क्या होगा सब में देखेंगे उस समय। ठीक है, तो स्कल हो गया। इसके बाद कहते हैं सेंट्रम। ठीक है, अब ये क्या होता है, वर्टिबल कॉलम पढ़ेंगे, सब स्केलेटल सिस्टम में फिर से पढ़ेंगे। तो ये वर्टिबल कॉलम है, ये मान लीजिए वर्टिबल कॉलम है। तो वर्टिबल कॉलम को भी देखेंगे इस तरह से, एक है, फिर क्या है दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, बहुत सारा है ना इस तरह। तो ये अंदर ही अंदर क्या है, एक छेदा छेदा छेदा, इस तरह का स्ट्रक्चर ये जो देख रहे हैं सब इसी के अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड निकलेगा ना, इसी के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, जा रहा है पूरे में। अब ये देखिए, ये जो है ना, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रम, क्या कहते हैं, सेंट्रम। और वो सेंट्रम क्या करता है वर्टिबल कॉलम में, वो इट हेल्प्स इन अटैचमेंट विथ अदर एडजेसेंट वर्टिबल कॉलम को जोड़ने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम यहां देखेंगे कि सेंट्रम कैसा होता है। सेंट्रम के बेस पर, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम को बांटा गया है। तो दूसरा देख रहे हैं सेंट्रम ऑफ वर्टिब्री। ठीक है, सेंट्रम ऑफ वर्टिब्री देख रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पर वर्टिब्रल कॉलम क्या होगा। ठीक है, सेंट्रम के बेसिस पर, तो सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कैसा होगा उस बेसिस पर। तो वर्टिबल कॉलम का टाइप देख रहे हैं, सेंट्रम के बेस पर किया गया। तो ये जो होता है इसमें हम देखेंगे दैट इज एम्फीसीलस। क्या कहते हैं, एम्फी, AMPHICOELOUS, इसको कहते हैं एम्फीसीलस। अभी हम पढ़ेंगे कि एम्फीसीलस होता है, प्रोसीलस होता है, हेट्रोसीलस, जैसे एम्फीसीलस यहां देख रहे हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स में, सॉरी पाइसेस में। एम्फीबियन देखेंगे, एम्फीबियन में देखेंगे प्रोसेलस होता है, एम्फीसेलस भी कुछ होता है, प्रोसेलस में ही। फिर रेप्टाइल्स देखेंगे, ठीक है, फिर रेप्टाइल्स देखेंगे। ठीक है, तो वहां पर देखेंगे कि दूसरा होगा। ठीक है, उसी तरह देखेंगे एव देखेंगे, वहां भी दूसरा होगा, हेट्रोसीलस। ठीक है, इसके बाद एक पढ़ेंगे असीलस, एम्फीप्लाइटन मैमल में होता है। तो तरह तरह के देखेंगे। तो एक्चुअली में सेंट्रम के बेस पर वर्टिबल कॉलम को डिवाइड किया गया है। तो वर्टिबल कॉलम कैसा होगा इसमें, तो आपको याद रखना है कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम कैसा होगा, सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम कैसा है, प्रोसीलस, सॉरी एम्फीसीलस। एम्फीसीलस का मतलब क्या, किस तरह क्लासिफिकेशन किया गया है कि ये सेंट्रम का शेप, जैसे सपोज करिए कि ऊपर है और नीचे है। ठीक है, तो ऊपर सेंट्रम मतलब एंटीरियर पार्ट है सेंट्रम का, और नीचे क्या है, पोस्टीरियर पार्ट, दोनों है ना। तो उनका शेप कैसा है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, ऐसा हो सकता है। तो इनमें क्या होता है, दोनों में कॉनकेव होता है। कैसा होता है, तो कह सकते हैं इफ द शेप ऑफ सेंट्रम इज कॉनकेव ऑन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मतलब if the shape of centrum is concave on both sides, it is known as एम्फीसीलस। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, एम्फीसीलस। अभी आगे पढ़ेंगे फिर प्रोसीलस होगा। तो उसमें देखेंगे क्या, उसमें देखेंगे ऊपर कॉनकेव होगा, नीचे कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, ऐसा भी हम देखेंगे कि ऊपर क्या होगा, कॉन्वेक्स, नीचे भी कॉन्वेक्स, हेट्रोसीलस पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों सेंट्रम क्या है, ऊपर फ्लैट नीचे भी फ्लैट। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्या, दैट इज असीलस। तो तरह तरह का देखेंगे अभी आगे। तो फिलहाल अभी याद रखिएगा सेंट्रम और वर्टिबल कॉलम इसमें कैसा होगा, एम्फीसीलस, किसमें, दैट इज फीसेस में। और ये क्या होता है, इफ द सेंट्रम इज कॉनकेव इन फ्रंट, ऐसे भी कर सकते हैं, इफ द सेंट्रम इज कॉनकेव इन फ्रंट एंड कॉनकेव इन बिहाइंड ऑल्सो ऑन बोथ साइड्स, तो इसको कहेंगे एम्फीसीलस। ठीक है, ये हो गया सेंट्रम के बेस पर। नेक्स्ट देखते हैं ईयर का बोन, ईयर का बोन। ठीक है, तो हमारे ईयर में जो होता है ना, पढ़ेंगे 3 बोन होते हैं, मैलियस, इंसस और स्टेप। इनका काम क्या है, तो देखेंगे ये जो भी साउंड वेव्स है ना, आ रहा है धीरे से भी आ रहा है, तो उसको एम्पलीफाई करता है। ठीक है, कह सकते हैं 20 टाइम्स मोर एम्पलीफाई कर देता है एक तरह से। ठीक है, तो एम्पलीफाई की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या होगा, ईयर बोन जो होगा इसमें नहीं होता है। तो इसमें ईयर बोन इज एब्सेंट, इसमें कोई नहीं है। पाइसेस, एम्फीबियन में देखेंगे एक होता है, रेप्टाइल में देखेंगे एक होगा। ठीक है, हम लोग में 3। तो यहाँ पर ईयर बोन इज एब्सेंट। अब इसमें क्या होता है, वेबेरियन ओसाइकल्स एक होता है, याद रखिएगा बस। इसमें ये तो नहीं होता है, लेकिन इसके जगह पर एक ही याद रखिएगा, इनमें क्या होता है, सुनने के लिए कुछ चाहिए ना वगैरह, तो वेबेरियन ओसाइकल्स कहते हैं।
तो पूछ देगा वेवेरियन ओसाइकस इज प्रेजेंट इन सम फिशेस। और ये वेवेरियन ओसाइकस एक्चुअली में क्या करता है, ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स करता है, ठीक है। और ये कहते हैं कि इट कनेक्ट्स एयर ब्लैडर जो था ना, एयर ब्लैडर था, स्विम ब्लैडर होता है, टू एयर ब्लैडर टू ऑडिटरी सिस्टम, ऑडिटरी सिस्टम मतलब सुनने उनने से रिलेटेड कह सकते हैं कि ये कुछ है। तो आप सीधे याद रखेंगे एक लाइन कि वेवेरियन ओसाइकस बाय द चांस पूछ दे, इट इज प्रेजेंट इन क्या, इट इज प्रेजेंट इन फिशेस, ठीक है। और ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स एंड हेल्प्स इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। और एक पॉइंट है ये याद रखेंगे, ईयरफोन के बाद इसमें स्टर्नम और रिब्स देखते हैं, ठीक है। ये होता है स्टर्नम, यहाँ पर ब्रेस्ट बोन कहते हैं इसको, स्टर्नम को क्या कहते हैं, ब्रेस्ट बोन। और ये जो इस तरह से देखते हैं दैट इज रिब्स, ठीक है। हम लोग में 12 कितने हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, ठीक है। और ये रिब्स कहाँ अटैच होते हैं, स्टर्नम में। तो पाइसेस में क्या होगा देखेंगे कि स्टर्नम नहीं है, ठीक है, स्टर्नम नहीं है, लेकिन हाँ रिब्स हैं इसमें, ठीक है, रिब्स हैं, लेकिन वो स्टर्नम से अटैच्ड नहीं है। तो अभी हम देखेंगे रिब्स स्टर्नम से अटैच्ड कब होंगे, ये स्टर्नम से अटैच्ड पाइसेस में नहीं है, एम्फीबियन में नहीं है, रेप्टाइल से चालू होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्टर्नम एब्सेंट और रिब्स होंगे, तो लेकिन रिब्स क्या है, अटैच्ड की नॉट अटैच्ड, नॉट अटैच्ड। तो हम कह सकते हैं कि स्टर्नम एब्सेंट लेकिन रिब्स क्या होगा, कह सकते हैं रिब्स प्रेजेंट, ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं, रिब्स प्रेजेंट है प्लस एंटी, प्रेजेंट नॉट अटैच टू स्टर्नम, लेकिन ये स्टर्नम से अटैच्ड नहीं है, ठीक है। तो हम आप इसको ऐसे कर लेते हैं ना, स्टर्नम यहां लिख देते हैं, रिब्स अलग से, तो रिब्स क्या होगा इसमें, इसमें है, ठीक है, रिब्स प्रेजेंट। और ये क्या हो गया, ये लिख दे रहे हैं नॉट अटैच टू, नॉट अटैच टू किसके, स्टर्नम, एम्फीबियन में, रेप्टाइल्स में अटैच होगा। और ये जब अटैच होता है ना तो एक रिब केज बनाता है, क्या होगा, रिब केज, केज बनाएगा ना, ये अटैच होगा तो क्या रिब केज बनाएगा, जिसके कारण अंदर ऑर्गन्स है, लंग्स है, लंग्स है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 लंग्स के बीच में हार्ट, तो वो सबको प्रोटेक्शन एक तरह से दे रहा है ना, ठीक है। तो कह सकते हैं नॉट अटैच टू स्टर्नम, ठीक है, टू फॉर्म क्या, रिब केज, तो रिब केज नहीं बना रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में कि ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट याद रखना है इसमें स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है। तो ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम अगर देख रहे हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम ऑफ किसका देख रहे हैं, दैट इज स्पाइसेस, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में देखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, तो ब्रेन से, ठीक है, तो ये ब्रेन है ना, तो ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और वो स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलेगा नर्व उसको क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इनमें कितना होता है, 10 पेयर्स होते हैं, 10 पेयर्स ऑफ क्या, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से कितने निकलते हैं, 10 पेयर्स, ठीक है। तो याद रखना है कि 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होते हैं इसमें, और ये 10 पेयर्स के नाम हमें बाद में याद करने हैं, नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। तो इट हैज हाउ मेनी पेयर्स क्रेनियल नर्व्स, दैट इज 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो देखेंगे क्या, ये क्रेनियल नर्व्स जो है ना, ये क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स, ये पाइसेस, ठीक है। तो ये 10 पेयर और 12 पेयर, ठीक है, 10 पेयर्स होंगे कुछ में, और कुछ में क्या होंगे, 12 पेयर्स, ठीक है। तो 10 पेयर्स कहां होगा, पाइसेस में और एम्फीबियंस में, ठीक है। और रेप्टाइल्स में क्या होगा, एप्स में क्या होगा, मैमल्स में देखेंगे क्या है, ये हो गया 12 पेयर्स। तो इजीली याद रहेगा आपको, इसमें 10 पेयर्स, ठीक है, नर्वस सिस्टम। इसके बाद सेंसरी सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, तो सेंसरी सिस्टम क्या होगा इसमें, तो सेंसरी सिस्टम जो होता है तो इसमें कहते हैं लैटरल लाइन सिस्टम, क्या क्या होता है, तो ये इसको कहते हैं लैटरल, ठीक है,
LATERL लैटरल लाइन सिस्टम, और लैटरल लाइन रिसेप्टर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो आप सीधे याद रखिए लैटरल लाइन सिस्टम। तो लैटरल लाइन सिस्टम है क्या? ठीक है, लैटरल लाइन तो कोई भी फिश अगर देखिएगा, ठीक है, तो कोई भी फिश अगर देखते हैं तो वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, एक लाइन दिखाई देगा फिश के बॉडी पर, वही है लैटरल लाइन सिस्टम। ठीक है, तो लैटरल लाइन सिस्टम कहां पर, ये फिश के बच्चे में, अडल्ट में, मेनली कहां पर, इन अडल्ट। ठीक है, और ये लैटरल लाइन सिस्टम क्या है, ये रिसेप्टर ऑर्गेन है। क्या है? इट इज अ रिसेप्टर ऑर्गेन। ठीक है, इट इज अ रिसेप्टर ऑर्गेन, और वो क्या डिटेक्ट करता है, जैसे पानी में चल रहा है तो पानी में वाइब्रेशन वगैरह हो रहा है, तरंग कोई प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है प्रोड्यूस। ठीक है, तो वाटर करंट को ये पता लगाता है। रिसेप्टर ऑर्गेन फॉर डिटेक्शन ऑफ वाटर, फॉर डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं आप वाटर करंट का पता लगाता है, ज्यादा है कम है इससे डिटेक्ट करेगा। और ऐसे को कहेंगे जो डिटेक्ट करता है वाइब्रेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहते हैं रियो रिसेप्टर। तो ये कैसा रिसेप्टर है, रियो रिसेप्टर। ठीक है, रियो रिसेप्टर इसको कहते हैं। ठीक है, तो लैटरल लाइन सिस्टम कहां होता है, अडल्ट में। अभी पाइसेस है ना, एम्फीबियंस में भी पढ़ेंगे हम, एम्फीबियंस में भी होते हैं, फ्रॉग वगैरह में, लेकिन फ्रॉग में नहीं, उसके बच्चे में, एम्फीबियंस के लार्वल स्टेज में होते हैं वहां। ठीक है, इसीलिए अडल्ट लिख दिए लैटरल लाइन सिस्टम। इसके बाद ईयर पढ़ेंगे, ईयर। तो ईयर हम पढ़ते हैं अपना, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं ईयर में। ठीक है, एक बाहर वाला को कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। क्या कहते हैं इसको, एक्सटर्नल ईयर। जो बीच में होते हैं इसको क्या कहते हैं, मिडिल ईयर कहते हैं। ठीक है, और जो सबसे अंदर होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरनल ईयर होते हैं। क्या कहते हैं उसको, इंटरनल ईयर। तो ईयर के 3 पार्ट हैं, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, मिडिल ईयर नहीं होता है, इंटरनल ईयर होता है। और इंटरनल ईयर क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ, इसमें सेमी सर्कुलर कनाल होते हैं, सेमी सर्कुलर कनाल प्रेजेंट होते हैं। कितने, सेमी सर्कुलर कनाल प्रेजेंट। ठीक है, और ये सेमी सर्कुलर कनाल क्या करता है, दिस सेमी सर्कुलर कनाल इट हेल्प्स इन स्टैटो रिसेप्टर है, स्टैटो रिसेप्टर है। ठीक है, इट हेल्प्स इन बैलेंस ऑफ बॉडी, बॉडी का बैलेंस में हेल्प करता है। हम लोग में भी होता है सेमी सर्कुलर कनाल्स। ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर कनाल हम लोग में भी है। ठीक है, और ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ स्टैटो रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल ये क्या में हेल्प करेगा, बैलेंस में। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ बॉडी हम लोग में देखेंगे। इंटरनल ईयर में क्या होता है, ये सेमी सर्कुलर कनाल होते हैं, कितने होते हैं, 3। ठीक है, सेमी सर्कुलर इसलिए कहते हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे 1 2 और इस तरह के 3 होते हैं करीब। तो सेमी सर्कुलर हम लोग में भी है, इसमें भी है। ठीक है, और हम लोग में सुनने के लिए क्या है, कॉकलिया होता है। ठीक है, तो वो कॉकलिया यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बस इट इज मेड अप ऑफ ओनली 3 सेमी सर्कुलर कनाल। ठीक है, स्टैटोरिसेप्टर बैलेंस में हेल्प कर रहा है। और मिडिल ईयर में क्या होता है, कान का पर्दा, दोनों एक्सटर्नल और मिडिल ईयर को सेपरेट करने वाला कहते हैं ना, कान का पर्दा होता है, टिम्पैनम। तो मिडिल ईयर ही नहीं है तो क्या होगा, टिम्पैनम क्या हो गया, टिम्पैनम जो कहते हैं, टिम्पैनम। और ईयर ड्रम जो भी कहते हैं वो होगा इसमें एब्सेंट होगा, माइनस एंटी, क्योंकि जब मिडिल ईयर नहीं है तो टिम्पैनम सब कुछ नहीं है ईयर। तो ईयर, आई देखेंगे तो आई होगा इसमें, लेकिन विदाउट आई लीड्स, विदाउट आई लीड्स। ठीक है, तो ये कह सकते हैं लीड नहीं होता है इसमें। तो आईलिड्स क्या कह सकते हैं, इसमें आईलिड्स आर एब्सेंट, तो विदाउट लीड्स सीधे लिख दिए। ठीक है, तो आई विदाउट लीड्स। ठीक है, तो आईज है लेकिन इसमें लीड्स नहीं है। ये नाक देखते हैं, नाक में 2 पोर्स होते हैं, नोस्ट्रिल। ठीक है, हम लोग में कितने होते हैं, 2। तो नोस्ट्रिल, तो नोस्ट्रिल कितने होते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ये 2 होते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डाईराइनस कंडीशन। यही हम देखे थे कहां पर, यही हम देखे थे अग्नाथा में, मोनोराइनस था। ठीक है, और यहां पे देखे थे क्या, सेमी सर्कुलर कनाल 1 से 2 थे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंसरी हो गया। ठीक है, सेंसरी याद रखेंगे इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद फिर ये हो गया सेंसरी सिस्टम। नेक्स्ट जो देख रहे हैं हम, ठीक है, इसके बाद सेंसरी सिस्टम के बाद देख लें बॉडी टेम्परेचर, इसी में देख लेते हैं बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर, तो
बॉडी टेम्परेचर कैसा होगा? बॉडी टेम्परेचर करने का मतलब पॉई किलो थर्मल बताया था ना, इट इज पॉई किलो थर्मल। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड। लेकिन याद रखना होगा, ये हो गया आपका एक्सेप्ट कौन सा? स्वॉर्ड फिश, स्वॉर्ड फिश, स्वॉर्ड फिश एंड टूना फिश, ठीक है। तो ये दो एक्सेप्शन है, ये दोनों के दोनों क्या हो गया? ये दोनों के दोनों दैट इज क्या हो गया? उल्टा, पॉइकिलोथर्मल, एंडोथर्मल और वार्म ब्लडेड कहलाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, ये दोनों स्वॉर्ड फिश और टूना फिश, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो देखेंगे, ठीक है, तो दे आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो फीसेस जो देख रहे हैं वो यूनिसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। और ये क्या होते हैं देखेंगे, दे आर विविपैरस और ओविपैरस, मोस्टली ओविपैरस होते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं ओविपैरस एज वेल एज ओविपैरस, ठीक है, ओविपैरस एंड और विविपैरस, विविपैरस, ठीक है। तो दे में बी ओविपैरस एज वेल एज विविपैरस, ठीक है। तो कार्टिलेज फिश अगर देखेंगे तो वो जनरली क्या है, दे आर विविपैरस, तो कार्टिलेज फिश, ठीक है। तो कार्टिलेज फिश में डिफरेंस देखेंगे तो क्या है, ये विविपैरस होते हैं, ठीक है। वेयरएज मोस्ट ऑफ द बोनी फिशेज आर ओविपैरस, ठीक है। तो ये क्या है, एग ले करते हैं, बोनी फिश जो है दे ले एग्स, दे गिव राइज टू यंग वंस। तो ये हो गया, कह सकते हैं कि ओविपैरस। तो कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, फिश, ये यूनिसेक्सुअल है, मोस्टली आप ओविपैरस एज वेल एज विविपैरस, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के बाद देखते हैं एग, ठीक है, एग। तो एग कैसा होगा, तो एग इनमें जो होता है, ठीक है, दैट इज माइक्रो, मेगालेसिथल एंड मीजो, ठीक है। तो मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल और मेगालेसिथल, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, मीजोलेसिथल भी होते हैं कुछ, और कुछ क्या होंगे, मेगालेसिथल। तो अगर पाइसेस देख रहे हैं, ठीक है, तो पाइसेस में जनरली क्या होते हैं, बोनी फिश, कार्टिलेज फिश, मेगालेसिथल, ठीक है। तो एक्चुअली में हम फिशेस कहेंगे, बोनी हो चाहे कार्टिलेज हो फिश, कुछ भी, ठीक है। तो इनमें क्या है, इनमें मेगालेसिथल, ठीक है। तो एक्चुअली में देखेंगे एग क्या होगा, एग में एग है, ठीक है। एग में अगर यॉक क्या होगा, यॉक बहुत ही कम होगा, ठीक है, ये एग है, ठीक है, यॉक बहुत ही कम है, मॉडरेट लो है, तो इसको कहेंगे दैट इज नोन एज माइक्रोलेसिथल। क्या कहेंगे, माइक्रोलेसिथल, ठीक है। अगर मॉडरेट अमाउंट में है, तो मॉडरेट अमाउंट में है, तो ये देखिए क्या है, मॉडरेट अमाउंट में है थोड़ा सा, ठीक है। तो मॉडरेट अमाउंट में है, कह सकते हैं हम कि अगर ये देखिए बहुत ही कम है, तो ये क्या है, पूरा का पूरा फैला रहेगा ना, पूरा का पूरा क्या होगा, ये फैला रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज माइक्रोलेसिथल, ठीक है। और होमोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल और होमोलेसिथल। और मॉडरेट है, थोड़ा सा ज्यादा है इससे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज मीजोलेसिथल, ठीक है। क्या कहेंगे, मीजोलेसिथल। अगर क्या हो गया, बहुत ज्यादा होगा, तो क्या कहेंगे, मीजोलेसिथल। अगर बहुत ज्यादा होगा तो इसको कहेंगे मेगालेसिथल। क्या कहेंगे, मेगालेसिथल। और पॉलीलेसिथल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कैसा है, मीजोलेसिथल और मेगा, तो मतलब क्या हुआ, यहां कह सकते हैं इसमें क्या हुआ, लेस अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट, मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट, और इसमें ज्यादा अमाउंट है, और ज्यादा होगा, जैसे मुर्गी का अंडा देखते हैं, इंसेक्ट का अंडा देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, बीच में यॉक होता है ना, गोल सा, ज्यादा है, तो बीच में कॉन्सेंट्रेटेड हिस्सा है, ठीक है। तो जब ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे इसको, मेगालेसिथल। तो अगर अमाउंट ऑफ यॉक क्या है, अमाउंट ऑफ यॉक क्या हुआ, बहुत ही कम है, ठीक है, लेस है। इसमें यॉक क्या है, मॉडरेट, MODERAT, मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें क्या है, लेस अमाउंट ऑफ यॉक है, ठीक है, लेस यॉक,
तो इसको माइक्रोलेसिथल कहेंगे। अगर मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक होगा तो मीजोलेसिथल। अगर मेगा और पॉली भी कह सकते हैं, मतलब ज्यादा अमाउंट है, मतलब क्या हुआ, दैट इज मोर अमाउंट ऑफ, मोर मतलब क्या हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक इज प्रेजेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मेगालेसिथल, मेगालेसिथल एग कहेंगे। मतलब क्या हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक। ठीक है, अगर एकदम ही नहीं हो तो अलेसिथल कहेंगे। ठीक है, माइक्रोलेसिथल, मीजो और ये। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है, मीजो और मेगा, मतलब कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बोनी फिश और कार्टिलेज फिश में मेनली ये जो देखते हैं लंग फिश में, तो लंग फिशेस जो पढ़े हैं ना, उनमें क्या हो गया लंग फिशेस में, तो लंग फिश में कैसा होता है याद रखेंगे, एग, इट इज मीजोलेसिथल। ठीक है, तो ये हो गया एग। ठीक है, एग का तो ऑर्गेनिज्म हो गया, एग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इज मोस्टली बोनीफिश जैसे है, क्या है, पानी में वगैरह में बोनीफिश में ओविपारस अंडा दे रहा है और वो विविपारस। उसी तरह एक डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, फर्टिलाइजेशन का भी डिफरेंस हो गया कि एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, तो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर दें, ओविपारस और विविपारस और ही कर दें। ठीक है, और दिस, इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल, तो ये याद रखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, उसी तरह कार्टिलेज फिश में। तो एक डिफरेंस और हो गया, कार्टिलेज फिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और बोनी फिश में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बोनी फिश। ठीक है, तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज, CLEVAG, क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज, क्लीवेज। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्लीवेज क्या है। ठीक है, क्लीवेज क्या है, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एग है, माइक्रोलेसिथल है, बहुत ही कम अमाउंट है। ठीक है, तो कम अमाउंट है और ये मॉडरेट अमाउंट है, ये कम है, कम है मतलब क्या हुआ, 3-4 दिखा रहे हैं, 3-4-5, और ये क्या है, इससे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, और ये क्या है, बहुत ज्यादा है। ये क्या है, ये सब बीच में ये जो देख रहे हैं इसे यॉक है, ये क्या है, यॉक। ठीक है, अगर बहुत ही कम है, ठीक है, और इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, इसको अगर काटेंगे हम यहां से तो इक्वली कटेगा, इजीली कट जाएगा, तो इसको कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। कंप्लीट क्लीवेज हो जाएगा, कट जाएगा दो में, तो इसको होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहेंगे। और कंप्लीट नहीं होगा, अब यहां पर देखिए, यहां पर काट रहे हैं हम, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, मीजोलेसिथल है तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको काटते हैं हम तो ये क्या हो गया, इसको काटेंगे तो यह यॉक तक तो क्या जैसे ही आएगा यहाँ, इसके बाद कटेगा नहीं, वही यॉक रोक रहा है ना, यॉक टेंड्स टू इनहिबिट द क्लीवेज। तो यहां पर क्या हो गया, जैसे ही यॉक के चलते इसमें क्या होगा, क्लीवेज। तो ये यॉक क्या होता है, यहां कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। ठीक है, इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट में पढ़ेंगे कि यॉक कहां होता है, बीच में होता है। ठीक है, लेकिन रेप्टाइल, एव्स और भी कुछ में देखते हैं जैसे पाइसेस में, यहां पर यॉक होता है, ये वाला, ये यॉक कहां पर है, यहां पर एक एंड पर। ठीक है, तो ये यॉक जैसे ही अगर काटेंगे इसको हम यहां से क्लीवेज करेंगे तो यॉक क्या होगा, कटने देगा नहीं ना, तो कंप्लीट क्लीवेज नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्लीवेज को क्या कहेंगे, मीरोब्लास्टिक कहते हैं, होलो नहीं, पार्शियल क्लीवेज हुआ ना थोड़ा सा, तो इसमें कंप्लीट अगर हुआ तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज, पूरा कट रहा है, इसमें क्या है, यॉक के चलते नहीं कट पा रहा है, तो इसको कहेंगे दैट इज इनकम्प्लीट टाइप है, तो इसको कहेंगे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या कहेंगे, मीरोब्लास्टिक। तो इसमें क्लीवेज कैसा होगा, मीरोब्लास्टिक। खुद आप देखिए यहाँ पर बोनी और काटन मेगालेसिथल है, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या होगा, तो ज्यादा है तो पूरा नहीं कट पाएगा, तो ये कैसा होगा, मीरोब्लास्टिक। ठीक है, अगर ये ज्यादा है तो कैसा होगा, ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। और डिस्क लाइक है ना अरेंज, ये वाला क्या है, ये डिस्क जैसा है यहाँ पर, तो इसको कहते हैं डिस्कोइडल। तो मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कोइडल। ठीक है, यही इंसेक्ट देखेंगे जैसे कॉकरोच देखे थे, कॉकरोच वगैरह, तो इंसेक्ट में क्या होता है, बीच में यॉक कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर में। ठीक है, तो वहां पर क्या कहेंगे, मीरोब्लास्टिक एंड सेंट्रोलेसिथल एक था ना, सेंट्रोलेसिथल भी कह सकते थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कोइडल। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद क्लीवेज के बाद डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट आप खुद बताइए कैसा होगा इसमें। तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब इसमें फिश के कोई भी लार्वा नहीं बनता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ठीक है, और इसमें जो यंग वंस बनते हैं, छोटे 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 जो बच्चे बनते हैं हैचिंग के बाद, यंग वंस, एंड दिस यंग वंस आर नोन एज, ठीक है, हैचलिंग कहते हैं, HATCH, हैचिंग, हैचलिंग्स। ठीक है, और इसी को फ्राई भी कहते हैं। ठीक है, तो यंग वंस आर नोन एज फ्राई। तो ये याद रखिएगा, अगर पूछ देगा लंग फिश में किस तरह का होता है, मीजोलेसिकल। ठीक है, तो अगर पूछ देंगे मीजोलेसिकल मतलब इसमें होलोब्लास्टिक होगा, होलोब्लास्टिक, क्योंकि मीजो है तो मॉडरेट अमाउंट कट सकता है। ये हो गया बोनी फिश, और कार्टिलेज फिश में क्या है, मेगालेसिकल। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट पाइसेस।